भारत एक ऐसा देश है जो रहस्यमय से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, भारत की प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास आदि जानने के लिए पर्यटक बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिरें तो ऐसी भी हैं जो कई हजारों साल पुराने हैं और जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके मंदिर ऊपर बना देते थे और खजाने तक पहुँचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों में से एक है, हमने आपके लिए कुछ जानकारी जुटाई है। जी हाँ, पहला मंदिर है कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन में के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्णाली। इसी नंबर में है दूसरी कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती का कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट के रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरे नंबर पे है करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। जी हाँ, करणी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में करणी माता का ये मंदिर स्थित है। चौथे नंबर पे है शनि सिंगापुर। जी हाँ, देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिंगापुर मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर का विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा और किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। जी हाँ, यहाँ शनि सिंगापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती है। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। 8वें नंबर पे है खजुराहो का मंदिर। जी हाँ, आखिर क्या कारण था यहाँ के राजा ने खजुराहो का मंदिर बनाया, जो बिल्कुल ही सेक्स के प्रति समर्पित है? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूत का है। कला पाठ चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है।
9वें मंदिर हैं उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। 10वें स्थान पे है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहां स्थित देवी के मुख अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वालामुखी के मंदिर में से जो ज्वालाएं निकलती हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, उसका सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही आगे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।